हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 8 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में पूछे जाएंगे आपसे कुछ क्वेश्चन, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जोड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 8602919713। इसके अलावा दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा। द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है इसका दोस्तों नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म है द मॉर्निंग कंसल्ट, यानी एक कंपनी का नाम है द मॉर्निंग कंसल्ट। तो उसने सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सहित दुनिया के 13 राष्ट्रों के प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग की, तो वो है 70%। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के टॉप पॉपुलर लीडर की। तो पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 66%। तीसरे नंबर पर है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी। और चौथे नंबर पर है दोस्तों जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। और पांचवें नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों, अब हम कुछ और नेताओं की बात करें, जैसे जो बाइडेन 6वें नंबर पर हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो 7वें नंबर पर हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ये 8वें नंबर पर हैं। और मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ये 90 नंबर पर हैं। इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। और 11वें नंबर पर हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सॉन्चेज। और दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति का नंबर है 12वां, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 36%। और सबसे लास्ट में 13वें नंबर पर है जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इनकी अप्रूवल रेटिंग है 35%। तो दोस्तों, ये थे कुछ दुनिया के टॉप पॉपुलर लीडर, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर है दिल्ली, यानी दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 15,000 छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें फ्री कोचिंग की सुविधा होगी। यानी दोस्तों, जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सेवक बनना चाहते हैं या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको दिल्ली सरकार फ्री में कोचिंग करवाएगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों के बच्चों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख तक होगी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में दीपावली दिवस अधिनियम को पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो दीपावली है उस पर एक अवकाश घोषित किया जाए। कहां? अमेरिका में। दोस्तों, इस अधिनियम को पेश किसने किया है? भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी हैं राजा कृष्ण मूर्ति। तो इन्होंने कई सांसदों के सहित दीपावली दिवस अधिनियम को पेश किया है। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर संयुक्त राज्य डाक सेवा ने एक स्मारक दिवाली टिकट को भी जारी किया है। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति, तो जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कजाकिस्तान के महमूद सबीर खान को हराया है। दोस्तों, आकाश विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 7वें बॉक्सर हैं। ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही उनको $25,000 की इनामी राशि भी दी गई है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने पदक जीता है? आकाश कुमार ने। कितने किलो भार वर्ग में जीता है? 54 किलो भार वर्ग में। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब हम उन बॉक्सर की भी नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने इसके पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। तो पहला नाम है विजेंदर सिंह, जिन्होंने साल 2009 में कांस्य पदक जीता था। विकास कृष्णा ने कांस्य पदक जीता था 2011 में। थापा ने
कांस्य पदक जीता था 2015 में, गौरव बिधूरी ने कांस्य पदक जीता था 2017 में, अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता था 2019 में और मनीष कौशिक ने कांस्य पदक जीता था 2019 में। तो दोस्तों ये थे कुछ अन्य बॉक्सर जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2021 कब मनाया गया? तो आंसर है इसका 7 नवंबर को। दोस्तों अगर हम बात करें कैंसर की तो यह बीमारियों का एक बड़ा समूह होता है जिसमें हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं यानी जो सेल्स होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर में अपने आसपास के हिस्सों में आक्रामक तरीके से फैलती हैं और इनकी जो सीमा होती है वो असामान्य होती है यानी वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं। दोस्तों जो 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है इसका उद्देश्य होता है कि जो कैंसर है उसके शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जाए और उसको कम किया जाए। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश से 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति को वापस लाया जाएगा? आंसर है इसका कनाडा। दोस्तों कनाडा के ओटावा के पास रखी गई थी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा जिसे बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर से चुराया गया था। तो अब वो जो मूर्ति है उसको वापस लाया जा रहा है कनाडा से। दोस्तों यह प्रतिमा 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी जहां से इस प्रतिमा को अलीगढ़, कन्नौज, अयोध्या के रास्ते 15 नवंबर को वाराणसी लाया जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा जाएगा। दोस्तों जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसने बताया है कि 1976 से 55 मूर्तियों को भारत वापस लाया गया है। इनमें से 42 मूर्तियां ऐसी हैं जिन्हें 2014 के बाद देश वापस लाया गया है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगम को किस देश ने लॉन्च किया है? यानी जो गुआंगम नामक सैटेलाइट है इसको किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है दोस्तों? चीन। यानी चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगम को लॉन्च किया है। दोस्तों चीन ने उत्तरी शांसी प्रांत से तायुयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपित किया है। दोस्तों यह लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 395वां फ्लाइट मिशन था और इस ग्रह को यानी जो इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है जिसका नाम है गुआंगम, तो उसको किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पिछले करंट अफेयर्स को, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। यानी 7 नवंबर 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है उन्मुख चंद। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? यानी बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डैनम गलगुट ने, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा भारत की किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? तो उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो उस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है इटली की राजधानी रोम में। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। दोस्तों अब हम जीके के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। यानी आज से हम जीके का रिवीजन भी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर है इसका बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी होती है। और दोस्तों हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। और दोस्तों इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंसर है इसका असम। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विटामिन सी। यानी विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे में जो बाइडेन का स्थान कौन सा है?
दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है। तीसरा क्वेश्चन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। और चौथा क्वेश्चन है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में आकाश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अब हम उन नामों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है विष्णु सोलंकी का, दूसरा नाम है ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट यानी दोस्तों, और तीसरा नाम है रविंद्र त्रिपाठी और चौथा नाम है सौरभ चौधरी। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं और ये लोग क्लास में रेगुलर बने रहते हैं। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा राजा गुप्ता के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। क्या रेफरल कोड यूज करना है दोस्तों? राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।